Good morning, my dear students. I hope you all are good and you are enjoying the weather today. So it's very pleasant outside. It's raining here, so I do not know whether it's raining there or not. So, once again, welcome back to my online classes. I hope you have enjoyed my previous video. So, students, today we are going to revise the chapter which is chapter number 1 from your book First Flight, and the heading is Letter to God. So, this lesson was already explained by me. इस लेसन को मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस लेसन को समराइज करने वाले हैं सो दैट हमें दोबारा से इस लेसन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद हो सकें। सो विदाउट फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। अ लेटर टू गॉड इस स्टोरी को लिखा है G.L. फ्लिंटिस ने। सो व्हाट इज़ देयर इन दिस स्टोरी, आइए देखते हैं हम लोग। Lencho's crop was destroyed by heavy rain, so he turned to God for help. He wrote to God a letter asking him to send him money. He received a letter from God along with some money. Who actually sent the money? What did Lencho do then? Let us read the story. इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक फार्मर के बारे में जिसका नाम लेंचो है। लेंचो की जो क्रॉप है, उसकी जो फसल है, वो काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण ख़राब हो चुकी होती है। वो भगवान से मदद की गुजारिश करता है और भगवान को एक चिट्ठी लिखता है और उस चिट्ठी में भगवान से विनती करता है कि उसे उसकी ख़राब फसल के लिए कुछ पैसे भगवान उसे दें, कुछ मुआवजा दें। उसके पास एक लेटर आता है जिसे लगता है कि गॉड ने ही भेजा है और उसमें कुछ पैसे भी होते हैं, बट एक्चुअली में उस पैसे को किसने भेजा और उस पैसे का लेंचो ने बाद में क्या किया, इसी चीज़ को हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू रिमेंबर द मूवी ओ माई गॉड, आपने परेश रावल की मूवी देखी होगी ओ माई गॉड। उसमें भी कुछ ऐसा होता है कि वो गॉड को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं और कहते हैं कि गॉड ही हमें पैसा लौटाएगा। समथिंग इज़ रिलेटेड, हो सकता है कि उस स्टोरी को, उस फिल्म की स्टोरी को यहाँ से ही मोटिवेशन मिला हो, दूसरी चीज़ है वो। बट आइए पहले हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं आगे। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river, and next to the coral, the field of ripe corn, dotted with the kidney bean flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a rainfall, or at least a shower. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लेंचो का घर है वो एक लौता घर है पूरे वैली में, पूरी वादी में उसका एक लौता घर है जो कि एक हिल के टॉप के ऊपर बना हुआ है, एक छोटे से पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक ऐसा ही लेंचो का घर है। वहाँ से उसे अच्छे नज़ारे दिखते हैं, उसे नदियाँ दिखती हैं, आसपास में जो कोरल लीव्स होते हैं, कोरल के जो पेड़ होते हैं जो ज़्यादातर नदी और समुद्र के किनारे होते हैं, वो दिखाई देते हैं। कॉर्न की फील्ड दिखाई देते हैं, मतलब मक्के की खेती दिखाई देती है, और बीन्स जो होता है ना, बीन, ये सारी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं। काफ़ी अच्छी फसल उसकी हो पा सकती थी, बस सिर्फ एक चीज़ की कमी थी। वो विश कर रहा था कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाती, अगर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत भी बारिश होती तो उसका काम बन जाता और फसल में और भी अच्छी बढ़ोतरी होती। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drips of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. जैसा कि लेंचो विश कर रहा था कि काश थोड़ी बारिश हो जाती, ऐसा लगता है कि उसकी प्रार्थना जो है वो भगवान ने
मंजूर कर ली है और वो खाना ही खा रहा था अपना, तभी उसे ये महसूस होता है कि अब बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से माउंटेन्स में, पहाड़ों में काफ़ी बादल देखे जा सकते थे। हवा बहुत ताज़ी चल रही थी और उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। काफ़ी दिनों के बाद जब बारिश होती है बच्चों, तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब बारिश होती है और मिट्टी पे वो गिरती है, तो एक अजब सी बहुत ही अच्छी भीगी भीगी खुशबू आती है, जिसे हम सोनही महक कहते हैं। सो इंग्लिश में इस महक को एक नाम से हम जानते हैं, जिसको हम पेट्रीचोर के नाम से भी जानते हैं। "It's really getting bad now," exclaimed the man, mortified. "I hope it passes quickly." It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. सो वो प्रार्थना तो भगवान से करता है कि भगवान थोड़ी बारिश हो जाए, जिससे मेरी फसल और भी अच्छी हो जाए। तो भगवान उसकी सुनते हैं, बट बारिश जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म भी पड़ जाता है। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है जब बारिश के साथ साथ पत्थर गिरने लगे। सो पत्थर इज़ नॉट मीनिंग स्टोन। जब आसमान से आइस भी गिरने लगता है, आइस के टुकड़े गिरने लगते हैं, सो उसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। सो वहाँ पे हेल होने लगा, इट स्टार्टेड हेलिंग, और थोड़ी देर में काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी, पत्थर भी गिरने लगा। उसका घर, उसका गार्डन, हिल के आसपास के एरिया, पूरी मक्के की खेती, सब कुछ ऐसे सफ़ेद कलर से कवर हो गया जैसे लग रहा था कि पूरे एरिया में सॉल्ट की एक चादर बिछ गई हो। Lancho is a man who devastated because of the hailstorm that hits his farm and ruined almost everything. The corn was totally destroyed. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. तो आप जानते हो कि अगर आप फार्मर बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि एक फार्मर के लिए उसकी फसल कितना ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसकी साल भर की मेहनत उसकी फ़सल पे डिपेंड करता है, और जब किसी फार्मर की फ़सल इस तरीके से ख़राब हो जाए तो उसे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस होता है। सो लैंचो की पूरी फ़सल बर्बाद हो चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में था, काफ़ी ज़्यादा उदास था, और हर चीज़ उसका नष्ट हो चुका था। ही वॉज इन सॉरो, काफ़ी पीड़ा थी उसके मन में, और कह रहा था कि मेरे कुछ भी काम नहीं आया, और कौन अब हमारी मदद करेगा, कैसे गुजारा होगा, कैसे वो अपने घर का एक्सपेंडिचर मैनेज करेगा। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. सो लेंचो एक बहुत साधारण सा फार्मर था। वो खेतों में ऐसे काम किया करता था कि जैसे कोई जानवर, जैसे कोई ऑक्स हो, जैसे कोई बैल खेतों में काम करता है बिना थके बिना रुके, वैसे ही लेंचो खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल उसे पढ़ना लिखना आता था, और वो एक लेटर लिखना जानता था, और वो लिख भी सकता था। Having full faith of God, he then wrote a letter to God. सो लेंचो को भगवान पे बहुत ही ज़्यादा फेथ था, बहुत ही ज़्यादा वो भगवान पे उसको आस्था थी, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, और पूरे उम्मीद और विश्वास के साथ उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow the field again and to live until the crop comes because the hailstorm. सो वो भगवान को चिट्ठी लिखता है, और उस चिट्ठी में लिखता है कि भगवान, अगर आप इस साल मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली भूखे रहेंगे साल भर। मुझे कम से कम 100 पेसोस की ज़रूरत है। जैसे हमारे इंडिया में रुपए करेंसी चलता है, सो पीसो इट्स अ करेंसी ऑफ रोम,
इटली, रोम एंड पीसो। इटली आपने कंट्री सुनी होगी। सो इटली में पीसोस चलता है। वहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपने खेतों में दोबारा से खेती कर पाऊँ, खेती के लिए ज़रूरी सामान खरीद सकूँ। सो जब तक मेरी खेती नहीं आ जाती, तब तक मुझे फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इन पैसों की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हो, मेरी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है हेल स्टॉर्म के कारण। सो मुझे इस 100 पेसोस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. The village postmaster opened it and reads it. So वो चिट्ठी लिखता है टू गॉड करके। जैसे हम कभी भी चिट्ठी लिखते हैं तो हम लिखते हैं टू माय डियर फ्रेंड और टू द प्रिंसिपल और टू द मैनेजर। सो वो अपनी चिट्ठी की शुरुआत करता है टू गॉड और उसको एनवेलप में डालता है। और अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं इस चिट्ठी को कहाँ पे ले जाके डालूँ। तो वो टाउन पे जाता है, वो अपने करीबी टाउन में जाता है, कस्बे में जाता है, और वहाँ की पोस्ट ऑफिस में छोटे से मेल बॉक्स मतलब आपने देखा होगा जैसे कि वो होता है मेल बॉक्स, जैसे कि शहरों के पोस्ट ऑफिस के आसपास या कुछ अच्छे एरियाज़ के आसपास लेटर बॉक्स होता है जो रेड कलर का होता है, आप सब ने देखा होगा। सो वहाँ पे उस अपनी चिट्ठी को डाल देता है। बाद में क्या होता है कि जब उस चिट्ठी पे विलेज पोस्ट मास्टर की नज़र जाती है, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि चिट्ठी पे हेडिंग लिखा हुआ था टू गॉड। सो भगवान को कौन चिट्ठी लिखता है, ये पहली ऐसी चिट्ठी थी जिसमें एड्रेस टू गॉड लिखा हुआ था। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो डिसाइड करता है पोस्टमैन कि वो उसे पढ़ेगा। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट वॉज एविडेंट that to answer he needed something more than goodwill, ink, and paper. The postmaster then decided to help him and gathered everyone's money as an act of charity. So जब पोस्ट मास्टर इस चिट्ठी को खोल के देखता है, वो सारी चीज़ें पढ़ता है, तो उसके दिमाग में एक अच्छा सा आइडिया आता है। और आइडिया ये है कि उस लेटर का वो रिप्लाई करेगा, उस फार्मर को, लेंचो को वो लेटर का रिप्लाई देगा। सो जब वो लेटर को खोलता है, देखता है, तो उसे ये रियलाइज़ होता है कि मुझे रिप्लाई करने के लिए सिर्फ पेन, पेपर और इंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो वो ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं इसे कुछ पैसे आपस में मैं और अपने सारे कलीग से, वो कहता है सब कोई पैसे, पोस्ट ऑफिस में जितने भी स्टाफ थे और जितने भी उसके फ्रेंड्स थे, उनसे वो पैसे कलेक्ट करके चैरिटी के नाम पे किसी गरीब की मदद हो जाए, ऐसा सोच के वो कुछ पैसे कलेक्ट करता है। It was impossible for him to gather together the 100 pesos requested by Lencho, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the bills in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a signature, God. So पोस्ट मास्टर भी एक आम इंसान था, पोस्ट मास्टर था, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था। सो उसके लिए भी इतने पैसे कलेक्ट कर पाना, 100 पेसोस एक बड़ा अमाउंट है। आप उसे रुपीज़ से कंपेयर मत करो, पेसोस की वैल्यू रुपीज़ से कहीं ज़्यादा है। और ये स्टोरी काफ़ी पुरानी भी है, तो उस समय 100 पेसोस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, जो कि कलेक्ट कर पाना ईजी नहीं था। काफ़ी मुश्किल से उसे लगभग 50 पेसोस से थोड़ा ऊपर कुछ पैसे कलेक्ट होते हैं, और वो उस फार्मर को भेज देता है। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे ही पुट द बिल्स इन एन एनवेलप। सो यहाँ पे बिल्स का मतलब है नोट्स। ओके, सो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नोट्स को बिल्स भी कहते हैं। आप ये मत कंफ्यूज होइए कि बिल का मतलब जब हम शॉपिंग करते हैं तो हमें बिल मिलता है, नोट्स को भी हम बिल कह सकते हैं। सो उसमें लेटर में वो लेंचो का एड्रेस डालता है और सिग्नेचर डालता है फ्रॉम गॉड।
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him. सो अगली संडे को लेंचो जो है वो जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर है उसके पास। तो पोस्टमैन बताता है कि हाँ तुम्हारा लेटर है, और उसी पोस्टमैन ने उसे उस लेटर को दिया जिसने उसके लिए पैसे कलेक्ट किए थे। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the bills. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. जब लेंचो पूछता है पोस्टमैन से कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है, और जब पोस्टमैन उसे लेटर देता है तो लेंचो मीन सरप्राइज नहीं होता है कि अरे भगवान के द्वारा कैसे लेटर आ सकता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा फेथ था गॉड पे, बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था अपनी भक्ति पे, और उसे विश्वास था कि अगर मैं भगवान से कोई चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो मुझे भगवान ज़रूर लौटा लेगा। वो खोलता है, उसमें उसे नोट्स पे मिलती है। नोट्स देख के भी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होता है, और जब उस नोट्स को वो गिनता है, जब वो पैसे को गिनता है, तो वहाँ पे वो एंग्री हो जाता है, क्योंकि पैसे उतने नहीं थे जितने उतने रिक्वेस्ट किए थे। वो कहता है कि गॉड ने मिस्टेक नहीं की होगी, गॉड कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, और गॉड के लिए 100 पेसोस अरेंज करना तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. He was furious and immediately replied the letter. जल्दी से लेंचो जो है वो फिर से दोबारा से पेन पेपर इंक लेके आता है, और काफ़ी गुस्से में उस लेटर का जवाब दोबारा से लिखता है। The letter fell into the mailbox. The postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached to me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लेंचो दोबारा से जो चिट्ठी लिखता है उस चिट्ठी में लेंचो मेंशन करता है, और उस चिट्ठी को जाके वो पोस्ट ऑफिस में दोबारा से डालता है। तो पोस्ट मास्टर दोबारा से उसकी चिट्ठी पढ़ता है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस कहा था लेकिन मुझे सिर्फ 70 पेसोस मिले, और बाकी के पैसे आप क्या करो कि आप मुझे डायरेक्ट मेरे हाथों में पहुंचा दो, मेरे घर पे पहुंचा दो। इसे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत पहुंचाओ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, और वो मेरे पैसों को चुरा लेते हैं। इमेजिन करो अगर आप पोस्टमैन होते जिसने आप किसी की मदद की ये सोच के कि उसका भला हो, बट वो इंसान अगर आप ही पे ब्लेम करे और आप ही को कहे कि तुम बेईमान हो, सो हाउ विल यू फील? आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स यू विल नॉट फील गुड, और आपको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, और आप कहोगे कि एक तो मैंने इसकी मदद की और ऊपर से ये मुझे ही ब्लेम कर रहा है। और नेक्स्ट टाइम आप किसी की मदद करने से पहले मे बी सोचो। दैट वॉज देयर इन दिस स्टोरी। काफ़ी अच्छी सी स्टोरी थी, काफ़ी सिंपल सी स्टोरी थी, बट द स्टोरी हैज़ वंडरफुल मॉरल। स्टोरी में हमें क्या सीख मिलती है कि सी वट एवर वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गॉड, गॉड कैनॉट गिव अस एवरीथिंग। वी शुड बी हैप्पी फॉर वॉट गॉड हैज़ गिवन। अगर उसकी जगह, लेंचो की जगह और कोई इंसान होता और उसे इस तरीके से पैसे मिलते तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता। वो कम से कम ये तो कहता कि चलो ठीक है, अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, और 70 पेसोस भी कम नहीं होते, इतने पैसों से भी वो गुजारा कर सकता था एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए। स्टोरी में हम यही देखते हैं कि दैट वी शुड नॉट बी सो मच डिपेंडेंट ऑन गॉड। हमें भगवान हमेशा वो सब नहीं दे पाता जो हम चाहते हैं। वी शुड नॉट कंप्लेन टू गॉड। और जो उसे 70 पेसोस मिले हैं वो भी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो भगवान की ही तो तरफ से मिले हैं ना। पोस्ट मास्टर को आइडिया कैसे आ जाएगा
इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। वो खुदा की ही करिश्मा है कि उसे 70 पेसोस पे मिले। बट कभी कभी हम लोग के मन में लालच आ जाता है और हम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। So I hope you liked this simple story, and that's all in today's video. I will see you all again next day. Till then, enjoy this lovely weather and take care of yourselves. Thank you.